हरितालिका तीज का व्रत 2024 में कब पड़ेगा? हरितालिका तीज व्रत की क्या विधि है और इसकी प्रामाणिक कथा कौन सी है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। माताओं द्वारा किया जाने वाला यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत है। सुख, सौभाग्य, संतति देने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसका निराजल पूर्वक व्रत माताएं करती हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन प्रातःकाल तिल और आंवले के चूर्ण को जल में डालकर स्नान करके वस्त्र धारण करके हरितालिका तीज व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प में मास, पक्ष आदि का उल्लेख करते हुए कहना चाहिए कि मेरे समस्त पापों के नाश के लिए, 7 जन्मों तक राज्य और अखंडित सौभाग्य की वृद्धि के लिए तथा उमा महेश्वर की प्रीति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करता हूँ। इसमें प्रथम गणपति का पूजन करके तदुपरांत भगवती गौरी के साथ भगवान महेश्वर का पूजन करूँगा। इस तरह संकल्प धारण करके हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए। प्रदोष काल में विधिवत पूजा करके हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करना चाहिए। हरितालिका तीज की कथा संस्कृत एवं हिंदी में हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आई बटन में हरितालिका तीज की व्रत कथा आपको मिल जाएगी, और यदि आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो कथा की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि हरितालिका तीज का व्रत इस वर्ष 2024 में कब किया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार दिनांक 6 सितंबर 2024 को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। अब हम व्रत के विधान के बारे में जानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला यह परम पुनीत व्रत है। जिन्हें सौभाग्य की इच्छा हो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। केले के स्तंभ से मंडप बनाकर उसमें तोरण आदि लगाना चाहिए। मंडप को अनेक रंग बिरंगी चीज़ों से सजाकर वस्त्र से ढकना चाहिए। सुगंधित द्रव्य का छिड़काव मंडप में करना चाहिए। शंख, भेरी, मृदंग के शब्द कराने चाहिए। मंगल गीतों का गायन मंडप में कराना चाहिए। भगवती पार्वती के सहित बालुका का लिंग बनाकर मेरी स्थापना करनी चाहिए। तरह तरह के ऋतुकाल में मिलने वाले पुष्पों, फलों, सुगंधित धूप, दीप आदि से मेरी पूजा करनी चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, नारियल, सुपारी, जंबीर, बकुल, बीजपूर, नारंगी आदि से पूजा करनी चाहिए। पंचवक्त्र शिव की पूजा के साथ साथ नंदी, भृंगी, महाकाल, अनेक गणों से युक्त शिव तथा सृष्टि की हेतु प्रकृति रूपा पार्वती की विधिवत आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मण का वर्ण करके उनसे विधिवत वेद मंत्रों से पूजा करानी चाहिए। उन्हें गोदान, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। पति के साथ हरितालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य सामग्री दान देना चाहिए। जो कोई भी इस परम पुनीत व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर राज्य, सुख, सौभाग्य प्राप्त करता है। इस तरह से भविष्योत्तर पुराण में यह विधि और कथा का वर्णन किया गया है। हरितालिका तीज के व्रत का उद्यापन करने से यह व्रत पूर्ण हो जाता है। विधिवत मंडप बनाकर उसमें वेदियों का निर्माण करके भगवान उमा महेश्वर का आवाहन पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण, रात्रि जागरण, ब्राह्मण को दान आदि करना चाहिए। ग्रह सहित समस्त देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। रुद्र मंत्र, गौरी के मंत्रों से 108 या 28 आहुतियाँ देनी चाहिए। हवन के बाद 16 ब्राह्मणों का पत्नी के सहित पूजा करना चाहिए। द्रव्य, वस्त्र, शैया, उपकरण आदि देना चाहिए। तदुपरांत अपने भाई बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो भी इस तरह इस व्रतराज को करते हैं, उद्यापन करते हैं, उनका 7 जन्मों तक सौभाग्य अचल रहता है। इस तरह से हरितालिका तीज के व्रत का उद्यापन बतलाया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट में सांब सदा शिवाय नमः जरूर लिखिएगा। इस जानकारी को अन्य लोगों को शेयर करना
मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।